सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी थोड़ी भी भगवत सेवा में रुचि है। जैसे मंदिर बनवा देना, श्री विग्रह विराजमान करना, सेवा में किसी को लगा देना, ये एक अलग बात हो गई। आप बहुत धनी हैं, आप वैभवशाली हैं, 4 सेवक लगा दिए, पैसे दिए, वो सेवा कर रहे हैं, आप पुण्यात्मा होंगे, लेकिन आप प्रेमी नहीं माने जाएंगे। आप अम्बरीश जी से बढ़कर धनी नहीं हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश अपने हाथ से पोछा लगाते, अपने हाथ से श्रीअंग की सेवा करते। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनकी नवीन जो रानी थी वो सेवा में, वो आके बोले सेवा की चोरी नहीं, आपको अगर सेवा प्रिय तो अलग से ठाकुर विराजमान करो, सारी व्यवस्था कर देते हैं, हमारी सेवा में नहीं। तो उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र रहता था, उनको पता नहीं था अम्बरीश जी को। स्वयं की दासता में भगवान अधीन हो जाते हैं। तुम पैसा लगा के अरबों का मंदिर बना करके लाखों सेवक रख दो, वो बात अलग हो गई, और स्वयं परिचर्या में विराजमान, वो बात अलग हो गई। अजस्रम सगंधैर व्यजनवरतांबूल मृदुपत, माला का निर्माण करके, ग्रंथन करके ये हाथ धन्य हो गए। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिए, एक सेवा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। दैन्य भाव से मेरी प्रियाजू ये माला धारण करेंगी, ये अंदर चिंतन चल रहा है आपका, ये चंद्रिका है माथे पर धारण करेंगी प्रियाजू, ये बाजूबंद है भुजाओं पे धारण करेंगी, आपका चिंतन चल रहा है, आप माला गूंथ रहे हैं या गूंथ रही हैं, ये सीधे भगवत प्राप्ति करा। इसमें साधन नहीं देखा जाता है। एक होता है विविध प्रकार की साधना करके फिर वो बहुत लंबा जन्म जन्म मुनि जतन करा है, और ये सेवा, एक सेवा सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। एक सेवा, आप इसकी चिंता न करें। कल्याण भगवत प्राप्ति, इस हमारी प्रिया जो बहुत करुणामय उदार, हमारा बल इसीलिए प्रबल है कि नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हे मुखा से। हमारी ऐसी स्वामी। अभी आप प्रारंभ में एक पद सुना, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। करोड़ों ब्रह्मांडों में आपका यश व्याप्त हो रहा है किशोरी जी। बोले करोड़ों ब्रह्मांडों में कैसे? कैसे प्रमाण दीजिए, कैसे? बोले अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति लालजू आपकी परिचर्या में, इसलिए जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा सनकादि शिवादि माथा रखकर बंधन करते हैं, वो प्रभु आपकी परिचर्या में, इसलिए तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे, श्री शोभा बरन न जाए अगाधे। स्वामिनी जी आपकी शोभा कैसे कोई जाने, राधा तत्व क्या है, बिना वृंदावन रज और रसिक की कृपा के कोई जान ही नहीं सकता। नित्य माल्य, अहोभाग्य जो नित्य माला बनाकर श्री जी को अर्पित करते हैं। सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है। आप बात समझ लीजिए, बहुत करुणा में युगल सरकार है, मेरे लिए माला बनाई। आपको पता नहीं, जब आप फूल उठाते हैं गुंथन करने के लिए, उसे ग्रथित करते हैं, उसे माला रूप देते हैं, वो उसी समय आपके भाव और आपकी क्रिया दोनों को देख रहे हैं। बहुत पुलक करके वो धारण करते हैं। जब कैसे जाना कि पुलक कर, वो पुलकित है तो यहां पुलकन आ जाती है। जब यहां पुलकन आती है तो पता है हमारे स्वामी पुलकित हैं। स्वामी पुलकित है तो साधन नहीं देते। ये घर की दासता है। तो दासता 2 प्रकार की होती है। एक बाहर का दास लाया हुआ, जो व्यवस्था उसकी मनोकामना पूर्ति अर्थ आदि के द्वारा,
एक होता है घर जाया दास, जिसको पेमेंट से मतलब नहीं होती, अर्थ से नहीं मतलब होती, वो केवल सेवा सुख के लिए ही होता है। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर वो गर्वित होता है, आनंदित होता है। ये जो और सेवाएं करते हैं ये घर जाए दास नहीं है। कुछ तो बहुत विनोद भरी बात होती है जो सेवा शब्द से ही बहिष्कृत हैं। जैसे, हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप ये काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है। अब वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती, बावरे देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना, ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा न पूजा, इसे नहीं कहिए, उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है, इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे? ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी विस्तार से बात कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चंवर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है? ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चंवर करने को मिल रहा है, उनको यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, यह हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं। हो नहीं आते हो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है। गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम न, कुछ नहीं।
चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर। हां, तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन। तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीताम्बर पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति हो, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हां, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का, और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रिया लाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देखिए, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जी की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा। वहां कहा पंखा सेवा। तो बोले आप जहां लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलेंगे और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी। जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। उनका नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम मरेंगे बस श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, हमें छोड़िया। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो बैठे। तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है? ऐसे देख बाबा, खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे। चेतना आई, खड़े हुए, एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट ले, एकदम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है। तांबूल दानो श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आचमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं, ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए। प्रिया जू के चरण चाप रहे, लाल जू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, तो एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। मृदु मृदु
पाद संवाहनम, फिर प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना। ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा, परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा दृष्टिर्दासे हरि हरि कदा श्यान्मयी तयो रिह प्राप्यै कांतम प्रतिदिन मदस्सुर विलप भो। ऐसा हम पर कब कृपा होगी कि मैं हे युगल सरकार आपकी दास्ता से युक्त होकर के अश्रु प्रवाह करता हुआ एकांत में हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम विलाप करता हुआ आपकी सेवा में रहूं। अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ हूं। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए। प्रायः देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की एकांतिक परिचर्या जिसे कोई नहीं जानता, कोई तुम्हें बड़ाई नहीं, बड़ाई प्रिया प्रीतम देंगे, वहां रुचि नहीं हो पाती। जिसमें चार लोग देखें उसमें रुचि हो सकती है, जिसमें प्रिया प्रीतम देखें उसमें एकांतिक रुचि होना है बड़ी विशेष कृपा की बात। इसीलिए कह रहे कृपा दृष्टिर दासे हरि हरि कदा श्यान मई तयो। इस दास पर कभी ऐसी कृपा दृष्टि करो हे हरि, हे प्रभु, हे प्रियाजू, कि आपकी दासता की रुचि हो जाए, बस और कुछ नहीं, आपकी दासता की रुचि हो जाए। स्वयं आचार्य चरण अपने कर कमल से वृंदावन के वृक्षों से, लताओं से गिरी हुई सूखी लकड़ी बीनते थे और रसोई बनाते थे। एक बार नाहरमल जी आए, उन्होंने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने पीतांबर में लकड़ी बीन रहे हैं। ये हम लोग जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये अपनी स्वामिनी के श्री अंग कांति का भाव करके, और सदा बसंत रहत वृंदावन, बसंती रंग वृंदावन की शोभा, और हमारे प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं। पूरी उपासना है, ये गुरु प्रदत्त है, कोई मनमानी नहीं कि हम पीला ऐसे मन में आया और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। नाहरमल जी ने देखा कि पूज्य आचार्य चरण अपने पीतांबर में लकड़ी ऐसे, लगा मेरे गुरुदेव बहुत धनी मानी। उन्होंने कहा जय जय आप रहने दो ना, ये वो हम धीमर को बोल देंगे, वो बीन करके ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देगा। आप महाप्रभु ने कहा होश में हो आप, क्या बोल गए? महाप्रभु के हृदय में दुख पहुंचा इस बात से। परम रसिक महापुरुषों की कृपा से मुझे मेरी स्वामिनी की सेवा मिली, और मेरी स्वामिनी की सेवा को आप धीमर से करवाने की बात करते हो। तुम शिष्य हो हमारे, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद हमारे सामने मत आना। रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जानते नहीं हो। स्वामिनी की सेवा को धीमर से करवाने की बात तुमने कर दी। जब श्री जी ने स्वयं महाप्रभु जी से कहा कि इसका कोई दोष नहीं, आपके सुख के लिए कह रहा, शब्दों में त्रुटि हो गई। अगर कह देते प्रभु आप विराजिए, हम बीन करके एकत्रित, तो कहीं तक बात बहुत उचित थी, पर धीमर से करवाने की बात। जब हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु उस समय बटलोई चढ़ाई हुई थी श्री जी की रसोई अमनिया करने के लिए। सूचना मिली कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान दिग्विजयी पंडित ओरछा के राजा के गुरु हरिराम व्यास जी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। पहले को आगे महाप्रभु ने बटलोई उतार के रख दी। कहा कि हम प्रश्न तो बाद में करेंगे, पर प्रभु आपने बटलोई क्यों उतार दी? बोले आपसे बात करनी है ना। बोले हाथों का काम है बात करना।
हाथों से सेवा करना और मुख से बात करना, तो हाथों का काम हाथों से होने दीजिए और मुख से बात कीजिए। बोले यहां नहीं होता, ये यहां नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है, ये प्रेमोपासना है। और तत्काल एक पद की रचना जो श्रीमद चतुरासी जी में, यह जो एक मन बहुत ठौर करी। जरा विचार कीजिएगा किस कोटि का भाव है कि हम मुख से बोल भी नहीं सकते। उस समय जिस समय हम श्री जी की रसोई, तो उसी में पूरा ध्यान मेरी प्रियाजू पाएंगी, हम उस भाव में डूबे हुए। हम तुमसे बात करते हुए ऐसे कि रसोई चढ़ी हुई है, तुझसे बात नहीं, सेवा में नहीं, हमारी प्रियाजू पाएंगे, हम भाव में भर कर डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे ऐसा कब हम पर कृपा होगी। बड़ी खास बात पूज्यपाद उड़िया बाबा जी बता रहे, कल इसका बड़ा रसास्वादन हुआ। बाबा कह रहे हैं कि आप जब आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं तो उससे विशेष लाभ ये मिलता है कि उस आचार्य परंपरा में जितने उपासना करके सिद्ध हुए महापुरुष, जब आप उनके उपास्य देव और उपासना को स्वीकार करके ईमानदारी से भजन करते हैं, तो जितने सिद्ध महापुरुष उन सबकी कृपा उसको प्राप्त होती, तभी वो बहुत शीघ्र भावदेश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आनंददायक वचन मिला। जब हम आचार्य परम, जैसे हम हित जो महाराज जिस आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से जुड़े, तो जितने परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए उनको वही मंत्र मिला है, वही उपासना मिली जो हमको कृपा प्रसाद से मिली। तो जब हम अपने उपास्य देव की प्रियता श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपने भाव में जितना हमारे अंदर है, हम सेवा शुरू करते हैं, तो सब आचार्य परंपरा, आचार्य से लेकर परंपरागत जितने सिद्ध हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो उस महान रस को प्राप्त कर पाता है। जितने भगवत स्वरूप हो गए उन सबकी शक्ति उसकी सहायता करती उपासक की, जो आचार्य परंपरा से। इसीलिए आचार्य परंपरा से जुड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। मनमानी भजन करने का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, जो आचार्य परंपरा से है। ये नवीन कल्पना करके जो छोटे छोटे समुदाय, तो यहां पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं कि समुद्रमयी उपासना, ये कोई सरोवरमयी उपासनाएं नहीं होती कि छोटे छोटे, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। इसीलिए भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, परंपरा प्रकाशित करते हैं। तो जहां जुड़े वो आचार्य परंपरा से जुड़े। किसी की वाक माधुरी उससे प्रभावित होकर नहीं। पहली बात, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का बोध अत्यंत आवश्यक है जहां हमें जुड़ना है। शब्द ब्रह्म तो वो अपनी अनुभूतियां बता सकता है, पर ब्रह्म उसको अनुभूत है। अगर अनुभूत नहीं, भगवत प्राप्त नहीं, ब्रह्म बोध नहीं, तो क्या बताएगा वो, फिर पकड़ में नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी। आचार्य परंपरा से गुरुमंत्र उपासना पद्धति करने वाले पर आचार्य परंपरा के समस्त सिद्धों का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जो तुम्हें मंत्र मिले और उपासना की निष्ठा मिले, उसमें पक्के हो जाओ। पक्के, किसी भी स्थिति में अपना मंत्र छूटना है ना उपासना छूटनी, ये पक्का समझ लो, तब पक्के हो जाओगे। चाहे कोई कितनी भी हमारे सामने निंदा करे, कैसी भी परिस्थिति रख दे, हम मंत्र और अपनी निष्ठा से ना डगमगाए। जैसे सप्तऋषि आकर पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें महादेव जी में क्या गुण दिखाई दिया और ऐसा ऐसा, पर उनकी निष्ठा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और मंत्र गुरुदेव नारद, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। दोनों बात, मंत्र निष्ठा गुरु वाक्य और उपासना निष्ठा जो इष्ट गुरुदेव ने दिए उनकी उपासना पद्धति सहित। यदि ये दो बात पक्की हो जाए तो हर समय आपकी स्वाभाविक भजन वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब तक ये पक्की नहीं होती तभी तक अखंड भजन नहीं होता।
अखंड भजन की जो वृत्ति जागृत होती वो ऐसे उपासक पे होती कि विषय भोगों की उपस्थिति में इंद्रियों का विषय भोग ना करने की प्रवृत्ति होना, बिल्कुल नहीं, रुचि नहीं। हर विषय उपस्थित हो और तुम्हारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, उसे कहते हैं भजन की वृत्ति जागृत हुई। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो देखो अभी भजन कहां है हमारा, कहां भजन की वृत्ति है, कहां निष्ठा परिपक्व है, कहां मंत्राकार वृत्ति है। प्रभु का नाम वांछा कल्पतरु है, फिर उपासक क्यों मांग करता है? मत मांग करो, वो वांछा कल्पतरु, वो देख रहे हैं आपको जो जरूरत है वो अपने आप कर देंगे। ज्ञाने की मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कोई अल्पज्ञ तो है नहीं कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हम नहीं मांगेंगे तो वो जान नहीं पाएंगे। नहीं, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, उनका विधान परम मंगलमय है। अगर वांछा करनी, आशा करनी, तो एक ही बात की करो कि आप मिल जाओ। आप मिल गए तो सब मिल गया। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा हो गया तो सब ब्रह्मांड की वैभव संपत्ति भी तो मेरी हो गई। और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवदानंद का स्फुरण होते ही न सोचते न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं। उपासक की सबसे बड़ी उपलब्धि है उपासना में यह मिलती है कि सतत स्मरण किसका चल रहा है, यह देखना है। अगर आपका सतत स्मरण भगवान का चल रहा है तो आप भगवान के उपासक हो, प्रियालाल के तो प्रियालाल का, और भोगों का तो भोगों के उपासक हो, भेष कोई भी हो। देखो एक बात अंदर से समझनी है कि ये वाहवाही उपासना का फल नहीं है, नहीं है। यहां की स्थिति उपासना का फल है, बाहर की नहीं, प्रकृति राज्य नहीं है। ये भागवतिक है। उपासना की सिद्धि यहां देखी जाती है, यहां नहीं देखी जाती, बाहर अंतर देखी जाती है। अंतर में स्थिति क्या है? निरंतर भगवदाकार, मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम स्थिति ठीक है। ये बाहर की तो इसका क्या भरोसा? परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील शरीर, क्या भरोसा है इसका? ये टिकाऊ चीज नहीं है कि मान लें कि जीवन में हमारे साधना और भजन का फल हुआ कि हमारा नाम हो गया। ये अज्ञान की वृत्ति है, ये साधना की वृत्ति नहीं है, ये उपासक की वृत्ति नहीं है, ये जिज्ञासु या ज्ञानी की वृत्ति नहीं है, ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। चार अल्पज्ञ पुरुषों के द्वारा दिया गया सम्मान और उससे हम ये मान ले कि हम महान हो गए, ये अल्पज्ञता ही है, अज्ञान ही है। स्नेह भरा निरंतर स्मरण उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये बहुत बचना चाहिए सम्मान से, लोकप्रियता से, लोक रिझावे से। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आपको लगता है कुछ तो है, कुछ नहीं है। जैसे लगता है कि 100 लोग तो प्रणाम करें, कुछ तो है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, कितने हजार की भीड़ लगती है। फिल्म वाले जो बना होता, क्या थिएटर कहते, कितने हजार, क्या होता है उसमें, कितने हजार लोगों को आप देखो, दिन भर वहां आना जाना लोगों का चलता रहता है, 3 घंटे का शो चलता है, हजारों लोग होते, क्या होता है? कुछ नहीं, झूठे पे झूठा। तो हजारों लोग मानसिक बुद्धिमान तो है ही, वहां है तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं। व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की लीला, उसमें राजी है। तो 100 लोग हमें प्रणाम कर दिए, नमस्कार कर दिए, हम मान लिए हम कुछ हो गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। बोले बड़ा यश है, जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य खत्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो। स्थिति पुण्य और प्रभाव, सम्मान, मान, इनसे नहीं होती।
चार लोग जान भी नहीं सकते, बगल से निकल जाए सिद्ध महापुरुष, उनको पता थोड़ी चलेगा। कभी सम्मान और प्रियता को अपनी साधना की स्थिति न समझ ले। साधना की स्थिति स्नेह भरा आराध्य देव का स्मरण और द्वंद्वों में समता, ये प्राप्त हुआ तो साधना का फल मिला। ये सब नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जैसा कह रहे हैं विश्वास करो, कुछ नहीं। चमड़ी और दमड़ी का चमत्कार, पुण्य उसका चमत्कार। चमत्कार यहां का, सिद्ध महापुरुषों का यहां का होता है, हृदय का। लौट कर अपने हृदय में देखो, सम्मान सुख दे रहा है, हां। अपमान बुरा लग रहा है, हां। कुछ नहीं मिला आपको, अध्यात्म का कुछ नहीं मिला। ये तुम्हारे पुण्यों का है खेल। तुम्हारे लिए संसार में कोई निंदा का पात्र है? बोले हां है। कोई प्रशंसा का पात्र है? हां। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तुम्हारे अंदर अध्यात्म नहीं जागृत हुआ। अगर निंदा की जाती तो इस शरीर की, निंदा की जाती तो मन और इंद्रियों की जो विषयगामी है, प्रशंसा की जाती तो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति की, बस। और तो चराचर जगत भ्रम में भटक रहा है, इसकी क्या निंदा? ये सब भगवत स्वरूप खेल हो रहा, त्रिगुण माया का। मनुष्य शरीर बहुत मलिन है, इससे एक ही उज्ज्वलता है भगवत प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य शरीर का भगवत प्राप्ति। ये नहीं हुआ तो बहुत ही गंदा है, कुछ नहीं। भगवत भजन होके भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर की दुर्लभता जो वर्णन की गई है वो भोगों के लिए नहीं है। जब उपासक उपासना में लगता है तो उसको विघ्न डालने के लिए सबसे बड़ा शत्रु खड़ा होता है, जिसका नाम अहंकार है, अभिमान। जहां अभिमान हुआ तो उसका परिचय है कि आप में अभिमान है कि नहीं। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो आप में गुणाभिमान हो चुका है, इसीलिए दूसरों में दोष दर्शन होते हैं। दोष दर्शन करने वाला निंदा करके ही रहेगा, वो दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे का अपमान करेगा। उपासना सबसे छोटा बनना सिखाती है, और वो अपने को गुणी मानकर जब दूसरों की निंदा करता है तो उपासना में किया कराया सारा तप सुकृत नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से इसे सत्संग कहते हैं, जो सत से संग करा दे। उपासक उपासना में देखता रहे कि कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं है, अभिमान तो नहीं बढ़ रहा। वो उसका परिचय यही है, आप निंदा करो या न करो, दूसरों को देख के यदि दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान जागृत हो गया और वो आपको गिराएगा, पक्का गिराएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। तुमको ये नहीं देखना क्या सत्य है क्या असत्य है, तुमको तर्क में नहीं फंसना। तुम्हें जो गुरु जी ने उपासना दी वो परम सत्य है, उसी में चित्त को समर्पित कर दो। जो विषयों से प्रेम करता है वो प्रिया प्रीतम का प्रेमी नहीं होता, जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी होता है वो विषयों का प्रेमी नहीं होता। विश्वास करो, ये जीवन केवल प्रभु के प्रेम के लिए प्राप्त हुआ है। अगर हमारे इस जीवन में भगवत प्रेम नहीं हुआ तो कैसा, फिर जीवन का मतलब क्या रहा? प्रेम कहां से प्रकट होता है? भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवत भक्तों का संग करना, निरंतर भगवान नाम जप करना, शरीर पोषण के लिए भगवत प्रसाद पाना, स्वरूप पोषण के लिए गुरु मंत्र जपना, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण करना, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। कल की चर्चा में सुना अर्जुन जी से भगवान कहते हैं, मेरे दिव्य कर्म हैं, मेरे दिव्य जन्म हैं, इनका जो गायन करता है, श्रवण करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अरे भगवत प्राप्ति कोई कठिन विषय नहीं, हम चाह करें। भगवत प्राप्ति की चाह ना होने के कारण हम विषयों की चाह में फंस गए। हमारा जन्म तो भगवत प्राप्ति के लिए हुआ। केवल ये बात अगर हमारे हृदय में बैठ गई, श्री भगवान कह रहे कि हमारे जन्म कर्म को वो दिव्य जान ले।
जन्म कर्म च मे दिव्यो मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सो अर्जुन। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे की श्लोक में जो वर्णन करें, अब यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि भगवान के जन्म कर्म को दिव्य कौन जान सकता है? जो जान लेगा उसका जन्म नहीं होगा, तो जान कौन पाएगा? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। वीतराग भय क्रोधा। वीतराग, राग जिसका बीत चुका है, खत्म हो चुका है, उसे वीतराग कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से कोई राग नहीं है। यह भी कथा भगवान की पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करने से राग नष्ट हो जाता है। यहां हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा, गीता जी और भी पौराणिक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, इन पर विचार करना चाहिए। पढ़ना, सुनना और विचार करना, पर नवनिवृत्त निकुंज की रसमयी लीलाओं पर विचार करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक हमारा पुरुष भाव या स्त्री भाव शिथिल ना हो जाए। क्योंकि यदि आपके अंदर पुरुष भाव और स्त्री भाव है तो कहीं आप उन लीलाओं का प्राकृतिक लीलाओं से जोड़ न कर दे, नहीं तो अपराध बन जाएगा, हृदय मलिन हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी भावना में फर्क पड़ जाए। बहुत ध्यान से सुनना। आप पद गाइए, खूब उन्मत्तता प्रेम की बढ़ा देगा, आप देख लेना। कुछ ऐसे श्लोक हैं जो वृंदावन महिमामृत में, जिनको हमने नहीं गाया क्योंकि शब्दकारी नहीं। कुछ पद हैं ऐसे जिनको नहीं केवल गा सकते हैं, उनका अर्थ नहीं, क्योंकि उस कोटि की दशा हृदय में होनी चाहिए। तो गीता जी और भागवत जी, इनका तो विचार करें, चिंतन करें, निकुंज रस में सिद्धांत का चिंतन करें और लीलाओं का केवल गायन करें। चिंतन का अधिकार देह भाव शिथिल होने पर होता है, ध्यान रखना। नहीं तो मन बड़ा विचित्र है, फिर अधिकार ना होने के कारण आप अनाधिकार चिंतन कर सकते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। हमारी बात को समझने की चेष्टा कीजिए। हम वृंदावन में हैं, इसलिए खूब उच्च स्वर से गा करके कभी कभी थोड़ी व्याख्या भी स्पर्श कर लेते हैं। बकाया बाहर तो व्याख्या या सबका अधिकार नहीं होता है, स्थिति का। एक बार पूज्य राधा बाबा स्वामी श्री हितदास जी महाराज वृंदावन के अपने श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य उपासक, तो राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, ये पद गाया तो बाबा रोक दिए गीता वाटिका में और कहा ये सब अधिकारी नहीं इसके सुनने के। आप सब में वहां 10-5 लोग बैठे होंगे, तो उनका बाबा हम तो वृंदावन वासी, हम तो माइक से गाते हैं, हजारों के बीच में गाते हैं। बाबा ने कहा तो बहुत गुप्त बात है। बोले बाबा यहां गुप्त होगी, लेकिन वृंदावन तो महल है महारानी जी का और वहां सब रसिक जन ही हैं। तो इन पदों की व्याख्या ना पढ़ना। नए उपासक को अर्थ सहित वाणी नहीं खरीदनी चाहिए। सिद्धांत जब तक परिपक्व नहीं होगा, आप सिद्धांत भागवत और गीता जी का स्वीकार कीजिए, मंत्र और उपासना निकुंज की और वाणी गायन कीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहीं। हमारी बात मान लीजिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, ये पहला सूत्र है। भागवत और गीता जी के विचार से परिपक्व हुई बुद्धि, देह भाव जिसका शिथिल हो चुका है और रस गायन से रस की उत्पत्ति, वो आगे बढ़ता है। ऐसे पदों का अगर अर्थ चिंतन करेंगे तो अनर्थ भी उत्पन्न हो सकता है आपके मानस पटल पर। इसलिए प्रार्थना है नए साधक को अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी सामर्थ्य नहीं।
पद गाओ, श्लोक गाओ, वही आपको स्थिति प्रदान कर देंगे। वीत राग, बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी, जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते। भीष्म जी उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गायन करें। गायन से आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधु भीरदम च विष्णु, इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाली। श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति में लिखा है, भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए लीला जल है। चतुरासी जी का गायन निष्काम करके प्रेम प्रकट करता है। यहां प्रार्थना है, अर्थ की तरफ दृष्टि मत ले जाना। अगर अर्थ कभी आप पढ़ भी ले तो उसको चिंतन में मत आओ, उसको छोड़ दो। जब तक आपकी भाव दशा ठीक नहीं है, अभी आपके अंदर काम आता है, आपके अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप उसे प्राकृतिक भाव से अगर देखेंगे तो बात ठीक नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद में आपकी बुद्धि प्राकृतिक भाव सच्चिदानंद पर आरोपित करना, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां प्रार्थना करते हैं, नवनिवृत्त निकुंज के पदों का गायन, चिंतन भागवत गीता जी के सिद्धांतों का, देह राग को शिथिल करके फिर चिंतन जो प्रकट होता है वो आंसुओं से भींगे हुए कपोल वाला होता है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब तक देह भाव शिथिल न हो जाए तब तक ऐसे ऐसे श्लोक रस भरे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की अवतार लीला, भगवान के उपदेश, देखो शास्त्रों में हमने पाया कि जब अपने शिष्यों को उपदेश गुरुदेव करते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण न मिलता उसे कभी स्वीकार मत करना। मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण या शास्त्र की आज्ञा से जो मेरा आचरण न मिलता हो उसे कभी अनुकरण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम अनुकरण करोगे परास्त हो जाओगे। मेरा जो तुम्हारे लिए उपदेश है, शास्त्र की जो आज्ञा, उसके अनुसार चलना। आप सोचो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण कर सके? जैसे रास लीला का नहीं कि भगवान इतनी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, भगवान के इस दिव्य प्रेम विलास को तुम रास किसको संबोधन कर रहे? बोले रास रचा के आ रहा है। घोर अपराध भरे शब्द बोल रहे हो। भगवान रास जो कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप का विलास है, वो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नहीं है। भगवान ने जो कुछ लीलाएं ऐसी की जिनका अनुकरण स्वाभाविक करके हम प्रेम मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं जिनका गायन करके प्रेम में मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं कि पढ़ सुन करके हम गर्वित हो सकते हैं, मेरे प्रभु ऐसे। तो रास लीला के पहले भगवान की जैसे
लीला एक आती है गोवर्धन लीला, फिर रास लीला। चलो रास लीला तुम करने के अनुकरण करने की बात करते, चलो गोवर्धन लीला करो। नहीं, भगवान जो लीला करते हैं उनका अनुकरण करो, गोवर्धन लीला करो। अब भी 21 किलोमीटर के महाराज हैं गिरिराज जी। श्री कृष्ण चंद्रजू जो लीला कर रहे हैं वो गायन करनी है, अनुकरण करने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर निकला समुद्र मंथन से, यहां रोक लिया। तुम एक कुल्ला पानी रोक के दिखाओ, पानी, और हलाहल जहर रोक लिया। तो सामर्थ्यवान महापुरुषों का आचरण वही अनुकरणीय है जो शास्त्र सम्मत है, जिनका वो आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। हर बात अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो किस दशा में किस स्थिति में है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कौन जानेगा, और जो जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बोले वीत राग, जिसका राग नष्ट हो चुका है, मेरी प्रिया जो, मेरे लाल जो। देखो प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो, आपकी देखने की क्या शैली है। एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हुए बादशाह के लिए, तकिया और रस 5 मिनट लेट के देखते बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाल के डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो वहां गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए, पार्श्व में वो सो गए। अब बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी, तलवार खींची। तो कहा, उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है, उसको बुला के कहते हैं एक दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है, झूठा ही है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है अब हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंभे की आड़ में रुकिए। रानी को जी, बोले आप किसके साथ सो रहे? बोले महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले नहीं, थके थे, सो रहे थे इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुन रहे, बोले चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो मार भगा दिया। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यास देव जी ने जान करके भागवत दी।
जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है। अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, तीन प्रकृति के गुण, तीन शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा का है देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं है। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए इस बात का भय बना रहता है। कहीं भोग सामग्री न छूट जाए इस बात का भय बना रहता है। और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल। वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की अपूर्ति होती है तो क्रोध आता है। लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, अपूर्ति होती तो कृपा मनाता, बड़ी कृपा हुई, भले नहीं दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है। वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, ये अविद्या, अज्ञान, नाशवान पदार्थ, नाशवान शरीर की प्रियता के कारण। तो भय, क्रोध, लोभ, ममता, ये सबका मूल जो है कामना है, काम है। इसी से दोषों की उत्पत्ति होती है। जब तक ये काम है तब तक भगवान की लीलाओं को तुम कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? जब तक तुम्हारे शरीर से काम क्रीड़ा होती है, तुम्हारे अंदर मन में कामनाएं प्रकट होती हैं, तब तक तुम भगवान के चरित्रों का रहस्य नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे जो चरित्रों को, मेरे कर्म को, जन्म को दिव्य जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो कौन जान जाता है? तो बोले वीतराग भय क्रोधाहा।
जिनका राग नष्ट हो चुका है, जो निर्भय हो चुके हैं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं है। और भगवान कह रहे मनमया मामुपाश्रिता, मनमयाहा, जो मुझ में तल्लीन है, रात दिन नाम जप कर रहे, भगवत ध्यान में, मामुपाश्रिता, मेरे ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन, मेरा ही आश्रय, अंदर से किसी से कोई राग नहीं है, किसी भी भोग की भोगने की इच्छा नहीं है। उस इच्छा की जब वृत्ति नहीं तो क्रोध और लोभ की संभावना ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं तो पापाचरण नहीं तो भय नहीं हो। भय केवल पापाचरण से होता है। निर्विकार हृदय कूटस्थ स्वामी थे, हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, एक शेर की गर्जना हुई, घुर्राता हुआ सामने आया तो छड़ी लिए हुए थे पूज्य पादुड़िया बाबा का, ऐसे छड़ी लगा खड़े हो गए, बोले यार सुन, तेरा आहार अगर ये निश्चित हो चुका है तो तू गुर्रा मत इसे खा ले, अगर आहार नहीं निश्चित हुआ है तो तू जा। वो चला गया। कितने निर्भय कि सिंह के सामने भी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि वीतराग है, शरीर से राग नष्ट हो चुका है। श्री भगवान कह रहे कि मामुपाश्रिता, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, ध्यान देना। अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते, किसी न किसी का आश्रय, शरीर का आश्रय, रुपए का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय, बिना आश्रय की जी नहीं सकता है। आप ये समझ लो, ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है। मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। चिंता, शोक, नाना प्रकार की बात को पकड़ो, गंभीरता से पकड़ो। तुम प्रभु के अंश हो, प्रकृति के आश्रय से तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, अमर पद नहीं मिल सकता। तुम भटकते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे, भयभीत होते रहोगे। भटकना जन्म मरण। भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता है। वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल। तब तक भगवान के दर्शन हो जाएं, लोग बातें बनाते समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिका वासिन। ये चीज समझने, कल कुछ संत भगवान आए थे, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय है तुम्हारा? अंदर से देखो, अभी भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज अभी होई राम को। आश्रय राम का, आश्रय हरि का, आश्रय प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। किसका आश्रय इनमें से? अपना बल, तपस्या का बल, दाम का बल, विद्या का बल। किसका बल है? बोले सब बल कहां जागृत होता है? बोले हारे को हरे नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया, नाम के आश्रित हो गया।
ये जितने आश्रय ये टिकाऊ नहीं है, प्रत्युत ये तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारे समय को नष्ट करने वाले हैं। जिसने धन का आश्रय ले लिया पतन है, शास्त्र कह रहा है। क्यों पतन है? खूब बल आ जाता है अंदर, क्योंकि गलत आश्रय लिया ना धन का। अब वो मतवाला हो जाता है, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उद्दंडता ही उद्दंडता आने लगती है। अब भगवत आश्रित और धन आ गया तो उसका धन दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आश्रय सही है। अस्पताल खुलवा दिया, पौशाला, संत सेवा, गौशाला, नाना प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आश्रय बढ़िया है। केवल धन का आश्रय है तो सब दोष आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों का आश्रय बन जाता है, साधना का आश्रय बन जाता है। अपनी साधना, रोज परिक्रमा लगाता हूं, रोज ये करता हूं, ये करता हूं। देखो दिखाई दे रहा है भक्त, भगवान, भक्त का मतलब होता है भगवान का आश्रय। अब वो ये जो सत साधनाएं हैं, असत नहीं है, पर इनका जो आश्रय हो गया वो डायरेक्ट भगवान के आश्रय से हट। अब हमारी टांगें मजबूत हैं तो हम परिक्रमा लगा रहे हैं, कल टांग टूट गई तो आश्रय भगवान का, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी, कोई इनके आश्रय से थोड़ी। लेकिन अगर वो आश्रय लिया है तो फिर लगेगा हमसे कोई साधना ही नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। तभी कह रहे बिगड़ी जन्म अने की अब ही सुधरे आज, अभी इसी क्षण सुधार हो जाएगा, अभी इसी क्षण बात बन जाएगी। अनेक जन्मों की बिगड़ी क्या? आश्रय केवल प्रभु का, मामुपाश्रिता। भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय नहीं। ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रियाजू का आश्रय लिया। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी से, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए। अगर आश्रय साधन का, तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं, बड़ा सूक्ष्म। तो अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या? आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो। ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही हैं, हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। पर यह समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन का भरोसा है। और अगर नहीं लगा पाए तो हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया और कुछ नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना, ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। आश्रय आपका कहां है? एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते हैं, ध्यान रखना। जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है। जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है।
और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया, आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात भगवान, तुम ये जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है? अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, और राजा बन गए। महाराज जी, राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी दंडवत करने न दिन में गए न शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को कि जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से क्या ना। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधु भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं, उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख, प्रभु का आश्रय बराबर सुख। दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है। कोई प्रिय नहीं लगेगा, वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी।